अब हमारी कक्षा में हम पढ़ेंगे सेक्शन 147 सीआरपीसी का, जो कहता है भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद, यानी कि उसके यूज से संबंधित विवाद। और हमने 145 के अंतर्गत पढ़ा था उसके कब्जे के संदर्भ में जो विवाद है उससे संबंध में। तो जहाँ तक हम उसके भूमि या जल के उपयोग के अधिकार के संदर्भ में बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्यथा अन्य इतला पर यह समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के संदर्भ में कोई विवाद है, चाहे ऐसे अधिकार का दावा सुखाचार के रूप में किया गया हो या अन्यथा विद्यमान है। हो सकता है ऐसा विवाद वर्तमान का हो सकता है ऐसा विवाद वर्तमान का नहीं होकर के पहले का कोई विवाद हो जिससे कि परिशांति भंग होनी संभाव्य है, तो वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और विवाद से संबंधित जो पक्षकार हैं उन पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकता है कि वो विनिर्दिष्ट तारीख को और विनिर्दिष्ट समय पर स्वयं या प्लीडर के माध्यम से न्यायालय के अंतर्गत हाजिर हों और अपने अपने दावे हैं उन दावों का लिखित कथन ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें। जहाँ तक भूमि या जल जो पद है उसका अर्थ क्या होगा, जो सेक्शन 145 के अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद 147(2) उसके अंतर्गत कहा गया है मजिस्ट्रेट तब इस प्रकार पेश किए गए जो कथन हैं उन कथनों का परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और सब साक्ष्य लेगा जो आवश्यक होंगे। इसके साथ साथ अतिरिक्त जो साक्ष्य है उस अतिरिक्त साक्ष्य को लेने की भी मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं वो है। 147(3) के अंतर्गत प्रावधान दे रखा है यदि उस मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकार वर्तमान में हैं तो वह ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप का प्रतिषेध करने का और उस मामले में किसी अधिकार के प्रयोग में जो बाधा है, जो रुकावट है, उस रुकावट को दूर करने का आदेश भी वह दे सकता है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि जहाँ ऐसे अधिकार का प्रयोग वर्ष में, जहाँ ऐसे अधिकार का प्रयोग हर समय किया जा सकता है और जहाँ तक ऐसी जांच के आरंभ होने से पहले 3 महीने पहले तक उसका प्रयोग नहीं किया गया है, वहाँ ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व में ऐसे मौसमों के दौरान या अंतिम अवसर पर नहीं किया गया है तो किसी भी प्रकार का कोई आदेश है वह नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यह केस लॉ में दिया गया है शांतिलाल मंगललाल बनाम दया गोवर्धन भाई का जो केस है 1954 का केस है, बम्बई हाई कोर्ट का डिसाइडेड केस है। उसके अंतर्गत यही न्यायालय ने निश्चित किया है कि इस धारा का मूल उद्देश्य लोक शांति भंग होने की संभावना को रोकना है, ना कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार का अनुतोष दिलाना है जो न्यायालय की शरण में जाए। तो ये इस केस के अंतर्गत डिसाइड किया था। अब हम सेक्शन 347 में और सेक्शन 133 के अंतर्गत अंतर देखते हैं, यानी सेक्शन 147 में और सेक्शन 133 में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर तो हमारा यही है कि धारा 133 के जो प्रावधान हैं वो रेमेडियल नेचर के हैं, यानी कि उपचारात्मक प्रकृति के जो उपबंध हैं वो सेक्शन 133 के अंतर्गत हैं, लेकिन सेक्शन 147 के जो प्रावधान हैं वो निवारक प्रवृत्ति के हैं, यानी कि प्रिवेंटिव नेचर के वो हैं। अब हम सेक्शन 145 में और सेक्शन 147 में और डिफरेंस देखते हैं। सेक्शन 145 के जो प्रावधान हैं वो बंधनकारी हैं, यानी मैंडेटरी प्रोविजंस सेक्शन 145 के हैं, जबकि सेक्शन 147 के जो प्रावधान हैं वो प्रावधान विवेकी प्रावधान है, यानी डिस्क्रिशनरी जो प्रवृत्ति है, विवेकाधिकार प्रवृत्ति है, उस विवेकाधिकार प्रवृत्ति के वो प्रावधान है।
अब हम सेक्शन पढ़ेंगे 148। सेक्शन 148 के अंतर्गत लोकल इंक्वायरी के बारे में दे रखा है। स्थानीय जांच के बारे में जो प्रावधान है वो सेक्शन 148 के अंतर्गत दे रखे हैं। तो जब कभी धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो, तब कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या कोई भी उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसको लिखित में अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए उसको आवश्यक प्रतीत होते हो, और यह उद्घोषित भी कर सकता है कि जांच का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई एक पार्ट किसके द्वारा जो कि है वह दिया जाएगा। इसके साथ सेक्शन 148+2 के अंतर्गत प्रावधान किया है कि ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। और सेक्शन 148+3 के अंतर्गत दे रखा है जब धारा 145, धारा 146 या धारा 147 के अधीन कार्रवाई के किसी पक्षकार द्वारा खर्चे किए गए हैं, किसी प्रकार का कॉस्ट जहां अधिरोपित किया गया है, लगाया गया है, उस स्थिति के अंतर्गत तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, ऐसे पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे या कार्रवाई के खर्चे किसी अन्य पक्षकार द्वारा, और पूरे जो कि है कि वो दिए जाएंगे या अनुपातिक रूप में दिए जा सकते हैं। और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों और प्लीडरों के फीस के संदर्भ में वो व्यय भी सम्मिलित हो सकते हैं जिनको कि न्यायालय उचित समझे। तो इस प्रकार से खर्चे का आदेश जारी करने का प्रावधान भी किया गया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि केस लॉ में दे रखा है सरजू प्रसाद बनाम रामचंद्र, AIR 1959, पटना 151। इसके अंतर्गत यह डिसाइडेड किया गया था सरजू प्रसाद के केस में कि जो खर्चे हैं वो युक्त होना आवश्यक है, यानी कि वो रीजनेबल होना आवश्यक है। इसके अलावा लखन सिंह बनाम किशन सिंह का जो केस है उस केस के अंतर्गत भी यह डिसाइडेड किया गया था कि यदि जब कार्यपालक कोई मजिस्ट्रेट है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट सेक्शन 148 के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई जांच है, किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी है, वह आरंभ करता है, तो संबंधित पक्षकारों को नोटिस उसको दिया जाना आवश्यक है। इसके नोटिस के साथ साथ उस व्यक्ति को जो सुनवाई का अवसर है वो सुनवाई का अवसर भी उसको दिया जाना आवश्यक है। उसके बाद ही वह किसी प्रकार का कोई एक्शन वह ले सकता है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।